आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि 50% से ज्यादा हॉरर कहानियों की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक परिवार नए घर में रहने जाता है या फिर नया कपल नए फ्लैट में रहने जाता है या फिर किसी पुराने घर को खरीदा जाता है और फिर इन सभी जगहों पर एक के बाद एक भूत, चुड़ैल, पिशाच या फिर कोई और डरावना जानवर प्रकट होने लगता है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह शुरू होती है, पर इसका अंत आम कहानियों जैसा नहीं होगा। इसीलिए अगले कुछ मिनटों तक दूसरे कामों को भूल जाइए और हमारे साथ चलिए। बैनर्जी फैमिली, जिसमें दादी, रोहित, नंदिनी और उनकी 5 साल की बेटी माया और एक छोटा सा कुत्ता शामिल है, कोलकाता में अपने घर से गर्मियों की छुट्टियों के लिए दुर्गापुर के एक गांव में अपने पुरखों की एक पुरानी हवेली में रहने जाते हैं। वे जैसे ही हवेली का दरवाजा खोलते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि हवेली बिल्कुल साफ सुथरी है, जैसे कि यहाँ वर्षों से कोई रह रहा है, जबकि उन्हें बताया गया था कि ये हवेली पिछले 40 साल से खाली है। अरे भाई क्या बात है, 40 साल से खाली घर भी इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ कोई रह रहा हो। मामा जी ने कहा था यहाँ कोई नहीं रहता, उन्होंने ही किसी को भिजवा कर घर की सफाई करवाई होगी। तुम तो बस ऐसे ही शक करते रहते हो। रोहित गलत नहीं था, यहाँ कोई रह रहा है जिसकी मुलाकात जल्द ही बैनर्जी परिवार से होने वाली है, और बैनर्जी परिवार की मुलाकात डर से। कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं होता, पर एक रात सारा परिवार सो रहा होता है, तब कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। रोहित और नंदिनी जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में एक बकरी की लाश पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है। जब उनकी नजरें कुछ और ऊपर जाती हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक सफेद दानव से आकार वाला एक पिशाच खड़ा है, और पता नहीं क्यों वो लगातार बड़ा होता जाता है। तभी उनके पीछे पीछे दादी आकर खड़ी हो जाती हैं, और जैसे ही माया दरवाजे पर आती है, अपने आप ही पिशाच का आकार कम होने लगता है। अपनी नन्ही बेटी को देखकर रोहित दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, चलो सभी अंदर चलो। बेटा, ये क्या है? मुझे नहीं पता ना, मुझे बस इतना पता है कि आप सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर लीजिए। रोहित की बात सुनकर सभी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगते हैं और बाहर से आवाज आती है, ये मेरा घर है, मेरा और सिर्फ मेरा। दानव की आवाज सुनकर परिवार और भी डर जाता है, और माया को कुछ नहीं होता। वो अभी भी हंस रही है, मानो उसकी हंसी दानव का मजाक उड़ा रही हो। जैसे तैसे सुबह होती है, परिवार के सभी सदस्य खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। वैसे तो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर कल रात के बाद मुझे अपनी और आप सभी के लिए डर लग रहा है। हम वापस कोलकाता चलते हैं। तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, ये जिद करने का समय नहीं है। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, पर तुम लोगों को याद है कल रात को उस दानव ने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये मेरा घर है, पर मैं उस दानव को और तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये किसी और का घर नहीं है, ये मेरे परिवार का घर है। ये घर दशकों से हमारा है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अगर मुझे मरना होगा
तो मैं इसी घर में मरूंगी जहाँ मेरे पुरखे रहा करते थे। पर माँ, आपने देखा कल रात को उसने कैसे उन जानवरों को मारकर हमारे घर के सामने फेंक दिया, और तो और कैसे वो अपना आकार बदल रहा था। हाँ रोहित, वो पहले तो बड़ा हो रहा था और जैसे ही माया आई पता नहीं क्यों वो छोटा हो गया। पर माँ सही कहती हैं, ये हमारा घर है, अगर किसी को छोड़कर जाना है तो उस दानव को जाना होगा। बहू सही कहती है। और बेटा, अगर हम डर के भागने लगेंगे तो दुनिया में कोई कोना नहीं बचेगा, क्योंकि कायर के लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। ठीक है माँ, हम यहीं रहेंगे। सोचते हैं इस परेशानी का मुकाबला कैसे किया जाए। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, पर उसके लिए आप सभी को वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। रोहित सभी को कुछ समझाने लगता है और जब उनकी बात खत्म होती है तो सभी की नजर माया की तरफ जाती है। माया अपने कुत्ते के साथ इन सभी बातों से बेखबर खेल रही है। सभी के चेहरे पर ये देखकर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, मानो नन्ही सी माया उन्हें हिम्मत दे रही हो। इसी माहौल में जैसे तैसे दिन बीतता है और रात होती है। बैनर्जी परिवार को आने वाली परेशानी का पूरा अंदाजा है, इसीलिए माया को छोड़कर पूरा परिवार दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है। देखते ही देखते लगभग आधी रात के आसपास खिड़की दरवाजे फिर से पचने लगते हैं और पिशाच दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है, ये मेरा घर है। और इतना कहते ही उसका आकार फिर से बड़ा होने लगता है। नंदिनी, रोहित और दादी तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और एकदम से माया के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। कमरे में माया और उसका कुत्ता है। दानव भी पीछे पीछे माया के कमरे में चला जाता है। सारा परिवार माया को आगे करके खुद पीछे हो जाता है। माया इन सब बातों से बेखबर पिशाच की तरफ देखकर हंसने लगती है। यही नहीं, जैसे ही वो हंसती है पिशाच का आकार कम होने लगता है और बात यहीं खत्म नहीं होती। पता नहीं माया के दिमाग में क्या आता है, वो प्रसाद की तरफ दौड़ने लगती है और पिशाच उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगता है। नन्ही सी माया उस पिशाच का पीछा दरवाजे तक करती है। दानव उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते घर से भाग जाता है। एक पिशाच जिससे पूरा परिवार दहशत में था, वो नन्ही सी माया से डरकर भाग गया। पिशाच के भागने के बाद पूरा परिवार एक बार फिर खाने की टेबल पर इकट्ठा होता है। नंदिनी और दादी माँ रोहित से ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर उसकी तरकीब ने काम कैसे किया। बेटा, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया, पर जब तुम ये कह रहे थे तब मुझे विश्वास नहीं था कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा। मुझे तो ये पता भी नहीं कि तुमने हमसे ऐसा करने को क्यों कहा था। हाँ रोहित, तुमने क्यों हमसे कहा था कि जैसे ही वो दानव आए हम माया के कमरे की तरफ भागे? और तुम्हें कैसे पता था कि वो माया से डरकर भाग जाएगा? सभी के सवाल सुनकर रोहित लंबी सांस लेता है, माया को गोद में उठाता है और कहता है, तुम लोगों को याद है उस दिन जैसे ही माया आई उस पिशाच का आकार कम होने लगा? तब मैंने सोचा कि आखिर क्यों इतना बड़ा दानव इस नन्ही सी बच्ची से डर रहा है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम सब इस पिशाच से डर रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि इनसे डरना चाहिए। माया अभी छोटी है, उसे इन सब चीजों का कोई अंदाजा नहीं है। जहां हमारी आंखें पिशाच को देख रही थी, वही माया की आंखें एक जोकर या किसी और ना डरने वाली चीज को देख रही थी। और यही सब सोचकर मैंने अंदाजा लगाया कि उस पिशाच की ताकत हमारे डर में है। अगर हम माया की तरह ना डरें तो वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। माया को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो गोद से उतरकर
फिर कुत्ते के साथ खेलने लगती है और पूरा परिवार हंसते हंसते अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। बैनर्जी परिवार के लिए डर के आगे जीत है। सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की एड की टैगलाइन नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में महसूस किया है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा।